नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बदला हुआ रुख अब चर्चा का विषय बन गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को सख्त और करारा जवाब देने की बात कही है। एक ऐसा बयान जो पहले उनके राजनीतिक तेवरों से बिल्कुल अलग नजर आता है। उनके इस बयान ने न सिर्फ सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि बीजेपी ने भी इसे एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा है। बाईस अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 निर्दोष लोग मारे गए। हमले के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रस्ताव भी कहता है कि ऐसी घटनाओं पर देश जवाब दे सकते हैं और मुझे लगता है कि भारत तैयार है। ये शब्द थे फारूक अब्दुल्ला के। पहलगाम का वाक़ा जो है ये दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक। मैंने समझता हूँ कोई भी इंसानियत को समझने वाला, इंसानियत को जानने वाला ये कबूल करेगा कि ऐसा होना चाहिए। नफ़रतें इससे बढ़ जाती हैं। अब किसका ये मकसद था कि नफ़रत पैदा करें, क्यों करें, उससे उनका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि कश्मीर उससे तो फैसला हो नहीं सकता। वो कहते हैं हमारी शाहरग है, ये कहते हैं हमारा अटूट अंग है, और ये बीच में हम लोग मर रहे हैं। कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है, आपने खुद देखा कई इंसिडेंट हुए। हम तो 30-35 साल से यही देख रहे हैं, इससे हम निकल ही नहीं रहे। और सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के अवाम का हो रहा है, जहाँ वो कहते हैं अब आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। बहुत हो गया, हमने बहुत देख लिया। अब और यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी है 15, कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो मुल्क उसका जवाब दे सकता है। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान उसकी तैयारी कर रहा है। आजकल तो मैंने सुना है कि कई इलाकों में हमारे पुंछ राजौरी और इसमें दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का ढांचा ना तो सुरक्षा के लिए मुफीद है और ना ही विकास के लिए। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना को मंजूरी देने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी दी। ये पिछड़े तबकों के लिए अहम है और मुसलमानों की भी गिनती होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि हम कितने हैं। ये तो पहले से बहुत वक्त से लोग कास्ट सेंसस की बात करते थे। शुक्र है अल्लाह का, आज हिंदुस्तान की कैबिनेट ने यह मंजूर कर लिया कि कास्ट सेंसस हो। इसका बेनिफिट क्या है किसको? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो जो है बेचारे लो, ये जो शेड्यूल कास्ट वगैरह है, उनका नंबर ही गिना जाता था। मैं तो समझता हूँ इनको मुसलमानों की भी गिनती करनी चाहिए, इनको कि पता लगे इस देश में हम लोग कितने हैं। कोई 11, 12, 13, 14, 22, 24 कहता है, पर हमें पता तो लगे। फारूक अब्दुल्ला के बदले रुख को बीजेपी ने भी सराहा है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक युद्धवीर सेठी ने कहा कि ये बयान बताता है कि अब सभी दल आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का ये बयान एक शुभ संकेत है। वो भी अब समझ चुके हैं कि कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं, आतंकवाद नहीं, और पाकिस्तान को अब कड़ा जवाब देना जरूरी है। सचमुच में फारूक अब्दुल्ला जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया है कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो भी इस देश के लिए डिसीजन लेंगे तो वो उनके साथ खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा जो वहाँ पे नरसंहार हुआ, जिस प्रकार से किलिंग हुई वहाँ पे, उसके बाद ये पहली बार है इस 35 साल के अंदर कि वहाँ की जनता भी उबल के सड़कों पे आ गई। उनके अंदर आक्रोश था, क्योंकि जो नरेंद्र भाई मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री जो उन्होंने जम्मू कश्मीर से वादा किया था डेवलपमेंट का, गुड गवर्नेंस का,
वो उन्होंने 2014 के बाद यहाँ के लोगों को दिखाया, तभी कश्मीर के लोगों का दिल और दिमाग बदला। इस हालात में फारूक अब्दुल्ला जी भी अगर मोदी जी के साथ खड़े हुए या उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, मेरे को लगता है कि वहां के लोगों की आवाज है और इस आवाज के साथ खड़े रहकर हमें विश्वास करना चाहिए अपने सेना पर, अपने प्रधानमंत्री पर। जिस प्रकार से भी बदला लिया जाएगा, वो बार बार कह रहे हैं कि ये ऐसा बदला मैं लूंगा कि इनकी पीढ़ियां भी पाकिस्तान की याद करेंगी। तो मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से ये पॉलिटिशियन फारूक अब्दुल्ला जी यहाँ पे बयान देते हैं और यहाँ पे कांग्रेस के साथ उनकी सरकार है, उससे ऊपर उठकर भी उन्होंने कांग्रेस को जिस प्रकार से लताड़ा है, ये बड़ी बात है। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो यहाँ पर बेगुनाह लोगों के साथ जो यहाँ पर इतना गंदगी भरा जो व्यवहार किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका बदला जल्द से जल्द 140 करोड़ अवाम चाहती है कि जल्द से जल्द बदला लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एक रेजोल्यूशन हमारा है 94 वाला, उसको पूरा करना चाहिए और जो पीओके है उसको जल्द से जल्द हमारे अपने पास वापस लाना चाहिए। जो गलती नेहरू जी द्वारा की गई है, जिससे जम्मू कश्मीर को कमजोर किया गया और कहीं ना कहीं 370 के जाने के बाद या 35 के जाने के बाद वो मजबूती मिली है। जो आतंकवादी, जो अलगाववादी, जो पाकिस्तान के इशारे पे यहाँ नाचते, पिछले 3-4-5 साल से यहाँ पे हालात अच्छे थे, पर फिर भी जड़ों से ख़त्म करने के लिए हमें लगता है कि जो इलाके हमारे कश्मीर के पास, पाकिस्तान के पास हैं, वो इलाके हमें वापस खींच लेने चाहिए कि कोई भी एलिमेंट्स ऐसा हमारी सीमाओं के उसकी सुरक्षा के बीच में खंडन ना डालें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो राजनीति है इसमें राजनीति कोई नहीं होनी चाहिए। उन्हें ये भी कहा कि फारूकुल्लाह ने कहा कि ये एक कंसर्न है कि सिक्योरिटी का जो सिनेरियो था वो इतना पुख्ता नहीं था, ये आतंकवादी आए कहाँ, अब कहाँ गए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनको ढूंढना चाहिए और ऐसे सज़ा देनी चाहिए कि जो एक एग्जाम्पल हो। ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखें तो कई जगह पे जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं। लाल चौक पे झंडा लहराया जाता है, आज की तारीख में तिरंगा फहराया जाता है पूरे प्रदेश के अंदर, हालात सुधरे हैं। ठीक है, फौजी हमारे लड़ रहे हैं, उनके अंदर वो दमखम है लड़ने वाला, और जल्द से जल्द जो लोग हमला कर गए हैं उनको और उनके आकाओं को हमारी फौज खत्म करके ही सांस लेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ मासूम जिंदगियों को छीना बल्कि पूरे देश को झंझोर के रख दिया। लेकिन इस दर्द और गुस्से के बीच एक नई तस्वीर भी उभर कर सामने आई है। जम्मू कश्मीर में अब पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ आवाजें तेज हो रही हैं। राजनीतिक दलों के सुर भले ही अलग हों, लेकिन इस बार आतंक के खिलाफ एकजुटता का स्वर साफ सुनाई दे रहा है। सभी दल एक साथ हैं। फारूक अब्दुल्ला के साथ कई नेता अब पाकिस्तान को सख्त जवाब देने की मांग कर रहे हैं और बीजेपी भी उसका समर्थन कर रही है, जो कि एक बड़ा संकेत है कि अब कश्मीर सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं बल्कि ठोस और निर्णायक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।